चलिए आज हम लोग इंग्लिश का एक बेहतर क्लास करते हैं जो क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। सारे बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद देखिए इंग्लिश का क्लास कितना बेहतर हम आप लोगों के बीच में रखेंगे। इंग्लिश का क्लास तो सारे बच्चे इसको ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शब्द भेद या इसको कहते हैं प्रकार या इसको बोलते हैं हिस्सा या बोलते हैं भाग। कुछ भी बात बोलिए सब बात एक ही है। इसका डिफिनीशन देखिए, इंग्लिश वर्ड्स are divided into 8 parts according, देखना ना हो जाना 8 parts according with its function that is called parts of speech। इसका डिफिनीशन है कि इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, मतलब 8 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग विथ इट्स फंक्शन, इसके कार्य के अनुसार। और दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिंदी में जान जाइए कि अंग्रेजी शब्दों को उनके कार्य के अनुसार कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है जिसे शब्द भेद कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। देयर आर 8 kinds of speech। शब्द के 8 भेद होते हैं। पहला नाउन, और नाउन का मतलब संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। और तीसरा वर्ब का मतलब क्रिया। चौथा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। पांचवा एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण। देखो ना दिख रहा है कि नहीं, क्रिया विशेषण। छठा भी डाले हैं PREPOSITION प्रीपोजिशन का मतलब संबंध बोधक। और 7वां आपका कंजक्शन है, और कंजक्शन का हिंदी होता है
समुच्चय बोधक, और 8वां आपका है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है नाउन। नाउन का मतलब संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। तीसरा है वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया। चौथा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब संबंध बोधक। और सातवां है कंजक्शन। और कंजक्शन का मतलब समुच्चय बोधक। और आठवां है इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन का मतलब विस्मयादि बोधक। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद हो गए? 8 भेद। इसका डिफिनीशन भी बता दिए हैं। इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स according with its function that is called parts of speech। कहने का मतलब कि कार्य के अनुसार जितने सारे शब्द हैं उसको 8 भागों में बांटा गया है, जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नहीं तो अगर कॉपी कलम लेकर के बैठते हैं तो बेस्ट राइटिंग में लाल कलम से इसको हेडिंग बनाइए और ब्लू कलम से इसको लिखिए, फिर इसको लाल कलम से लिखिए और इन सभी चीजों को ब्लू कलम से लिखिए और देखिए उसके बाद इंग्लिश आपका कितना बेहतर होगा। इंग्लिश आपका कितना बेहतर होगा इसको देख लीजिए। राइटिंग साफ नहीं है। साफ है। ना साफ है। ना तो साफ है, थोड़ा 12 में पहला है नाउन। नाउन, नाउन का डिफिनेशन है 12 लिखा। ए नाउन इज नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज नेमिंग वर्ड। जिस शब्द से नाम का बोध हो, यानी दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं हैं वो सब के सब नाउन है। या लिख सकते हैं नाउन का परिभाषा, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि ये नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस और थिंग। लेकिन आप लोग परिभाषा यही वाला बोलेंगे, ए नाउन इज नेमिंग वर्ड। जिस शब्द से नाम का बोध हो, यानी दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं हैं वो सब के सब नाउन है। आप इसको लिख सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को
इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, आप कोई भी नाम को लिख दीजिए, जैसे राम लिखे, राम। एक नदी का नाम ले लीजिए, गंगा। द गंगा लिखे तो ज़्यादा बेस्ट है। द गंगा, द गंगा। बेंच, बेंच। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, etc। तो जितनी सारे चीज है ये धरती पर जो आपको आंख से दिखाई दे रहा है, वो सब के सब संज्ञा हैं। तो चलिए, जितने सारे बच्चे कॉपी किताब लेकर के बैठे हैं, इसको आप लिख लीजिए और बहुत बेहतर होगा, लिख लीजिए। दूसरा हम लोग चलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन है क्या, ये समझ लीजिए, बस यही समझिए। प्रोनाउन प्रोनाउन A pronoun is ये प्रोनाउन इज प्रॉपरिंग वर्ड। कहने का मतलब या ए प्रोनाउन comes in a place of a noun। बहुत बेस्ट परिभाषा है। कहने का मतलब है कि अगर राम लिख रहे हैं और राम के सेंटेंस में आगे कहीं कुछ लिखना है, तो यहाँ हम फिर राम नहीं लिखेंगे, राम की जगह पर राम का प्रोनाउन क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। कहने का मतलब कि राम शब्द दोबारा नहीं लिखाना चाहिए, और राम शब्द के बदले में जो दोबारा कुछ लिखाता है वही आपका क्या है, प्रोनाउन है। तो चलिए, आप लोग प्रोनाउन भी समझ गए होंगे। जैसे जहां लिख दीजिए हिंदी में परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के बदले में आती है सर्वनाम कहलाती है। सर्वनाम कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे राम लिखना चाहिए था, तो राम का प्रोनाउन क्या लिखेंगे, ही। सीता है तो सीता का प्रोनाउन क्या लिखेंगे, सी। बॉयज है तब बॉयज का प्रोनाउन दे हो जाएगा। अगर कोई बेंच है तो बेंच निर्जीव चीज है, तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। ETC ये सभी प्रोनाउन हैं। तो चलिए, इसको भी आप लिख लीजिए, और उसके बाद हम लोग आते हैं वर्ब में। देखिए वर्ब क्या है, वर्ब क्या है उसको हम लोग देखते हैं। वर्ब तीसरा नंबर आपका वर्ब है। ये वर्ब बंद कर